सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारत आज भी मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए उसने बेतहाशा पैसा भी लगाया। अब भारत ये जुआ, सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, जुआ पीटीएम की शक्ल में खेल रहा है। और इसी भारतीय जुए को मजीद बेनकाब करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में। और अब हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद है जो मजीद इसको बेनकाब करेंगे। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये पीटीएम नामी जो गिरोह है सदीक, जिसका क़याम नकीबुल्लाह की लाश पर हुआ था कि इंसाफ दिलवाना है, क़याम का मकसद ये भूल गए कि हमने कायम क्यों किया था पीटीएम को। आज ये अलग मुल्क बनाने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है? और ये वक्त की वाकई अहम ज़रूरत है। इनको अभी लगाम नहीं दिया जाएगा तो कब फिर? देखें, बात यह है कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो PTM है इसके हवाले से इदारों के पास ठोस शवाहिद आ चुके हैं कि कैसे इनको बैरूनी क़ुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं, कैसे ये बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। देखें, PTM के हवाले से जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनके कुछ मुतालबात जायज़ हैं। हमारे इदारे भी ये कहते हैं, हमारी फ़ौज भी ये कहती है कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि ना तो ये अपनी बात को बताने को तैयार हैं, ना अपना एजेंडा बताने को तैयार हैं, ना अपना सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं वो बताने को तैयार हैं। मसला ये है कि ये कहते हैं क्या वहाँ पे उन इलाकों के अंदर चौकियाँ जो हैं जो फ़ौज की हैं वो आप ख़त्म कर दें, वहाँ से फ़ौजी जवान हटा दें। इस पर बड़ी अच्छी बात की थी DGISPR से गफूर साहब जब थे। उन्होंने कहा था कि देखें वो जो एक वहाँ पर चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ जो फ़ौजी जवान हैं वो कराची से भी हो सकता है, वो बखर लिया मियाँ वाली पंजाब कश्मीर सिंध बलूचिस्तान कहीं से भी हो सकता है, KPK से भी हो सकता है। लेकिन वो अगर वहाँ पे खड़ा है तो वो उस इलाके के जो पश्तून हमारे बहन भाई हैं उनकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। सबसे पहले उस चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ फौजी जवान अपनी जान कुर्बान करता है। जब भी कोई दहशतगर्द आता है तो वो उस इलाके के अवाम के लिए, वो पश्तून बहनों और भाइयों के लिए जान कुर्बान करता है। और हम सब अपने उन पश्तून बहनों और भाइयों के इस हवाले से साथ हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा हमारे उन बहन भाइयों ने सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं। वो बेघर हुए, उन्होंने अपना कारोबार जो है उसमें नुकसान पाया, उन्होंने अपना घर पर छोड़ा। लेकिन उसके लिए आप देखें कि हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने फाटा को मर्ज किया KPK के अंदर। उसके लिए हमारी फ़ौज ने अपने डिफेंस बजट को कट लगाया, वो सारा पैसा उन इलाकों के लिए दिया गया। पाकिस्तान को एहसास है, पाकिस्तान के इदारों को एहसास है। ये भी कहा गया PTM से कि आपकी जो जायज़ मुतालबात हैं वो हम सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। जो आप कहते हैं लापता अफराद में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान चले गए हैं, कुछ हैं जो खुदकुश हमलों के अंदर इस दुनिया में नहीं रहे। तो मसला ये है कि जायज़ मुतालबात बताने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, वो ये कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इसमें भी उन्होंने आसिफ गफूर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ की पामाली आपको उस वक्त याद नहीं थी जब हमारे फ़ौजी जवानों के गले काट कर उसके साथ फुटबॉल खेली जा रही थी? आपको उस वक्त नहीं याद जब लोगों के गले काट के और वीडियोस बना के पब्लिश की जा रही थी, वीडियोस वायरल की जा रही थी? उस वक्त PTM कहाँ थी? उस वक्त तो कहीं नहीं थी। अब जब उन इलाकों के अंदर अमन आ गया है, जब वो इलाके आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे तरक्की आने लगी है, वहाँ तालीमी इदारे बनने लगे हैं, वो फोकस है हमारा, पाकिस्तान का फोकस है, उस वक्त इनको हकूक याद आ गए हैं, उस वक्त इनको आज़ादी याद आ गई है। तो मसला ये है, देखें एक बात मैं आपको और बताऊँ, पाकिस्तान की फ़ौज हर उस पाकिस्तानी की आवाज़ सुनने को तैयार है, तर्क बात सुनने को भी तैयार है, जिसके बारे में ये क्लियर है कि वो अपने ज़ाती तौर पे बात कर रहे हैं, अपने उसके ज़ाती जज्बात हैं, उसके ज़ाती एहसासात हैं। इदारे उनको अपना पाकिस्तानी समझते हुए, अपनी रियासत का फ़र्ज समझते हुए उसकी बात सुनने को तैयार है, उसके ग्रीवियंसेस जो हैं वो दूर करने को तैयार है। लेकिन एक जो तंजीम है जिसके बारे में शवाहिद आ चुके हैं कि बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको फंडिंग हो रही है, तो कैसे फिर उन लोगों को इतनी ज्यादा फिर छूट दी जा सकती है? जो अच्छा सदीक, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं जी मंजूर पश्तीन एक आम सा पश्तून है। ये आम सा पश्तून इतना अमीर कैसे हो गया? ये जब चाहे अमेरिका जाकर पाकिस्तान मुखालिफ अफराद से मुलाकातें करें। अब इस आम से आदमी की गिरफ्तारी पर तकलीफ हो तो अशरफ गनी को डायरेक्ट, इस आम से आदमी की जान पहचान डायरेक्ट NDS से भी हो। बड़ा आम आदमी है भाई। देखें, बात यह है, मैंने खुद देखा असम्बली के अंदर कि जो अली वज़ीर साहब हैं मैंने खुद देखा असम्बली में कि वो अपने किसी काम के लिए गए, मुराद सईद साहब के चेयर पे गए, उनके साथ जाकर बैठे, उनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब ज़ाहिर है हम प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं, अब हमें ये तो नहीं पता क्या डिस्कस कर रहे थे। तो और मुराद सईद ने ये असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कह चुके हैं कि ये हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। मैं इनसे कई बार पूछ चुका हूँ
इवन के तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs जो हैं, मुराद सईद समेत, वो इनके इलाकों में गए हैं। इन्होंने कहा बताएं आपके इलाके के जो मसाइल हैं, जो आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब साकिब निसार साहब थे, उन्होंने लापता अफराद के हवाले से एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें DGISI को बुलाया था, DGMI को बुलाया था, टॉप जो हेड्स हैं एजेंसीज के उनको बुलाया था। दोबारा उन्होंने कहा था कि आप तेज़ करें, जो लापता अफराद हैं उनको देखें। हमारे जो कमीशन एक बना था लापता अफराद के हवाले से, उन्होंने काम किया था। मसला यह है कौन सी रियासत है जो अपने पुरअमन शहरियों को जो है वो अगवा कर सकती है, लापता कर सकती है। कोई बात करने वाली करें। वो हमारे जवान जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं कि वो अपने शहरियों को उठा के और उनको लापता कर दें? कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? वो इदारा जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, पाकिस्तान का कोई और तबका तो बताएं, कोई और इदारा तो बताएं। जब कोई जवान वर्दी पहनता है, उसी दिन जब अपने घर से जाता है, हर बार इस तरह से जाता है कि शायद उसने घर वापस नहीं आना। कौन सा ऐसा फौजियों का जो कॉलोनीज हैं, जो इलाके हैं, वहाँ से फौजी जवानों की जो है वो लाशें ना उठी हों, उनके जनाजे ना हुए हों, उन्होंने जाने ना कुर्बान की हों। आज भी जब हम बैठे यहाँ पे स्टूडियो में बात कर रहे हैं, आज भी जब हम पाकिस्तानी आराम से घरों में सोते हैं, उस वक्त भी फौजी जवान जो है वो इस ठंड के अंदर उस जो इलाके हैं जहाँ पे मनफी में है टेम्परेचर, उस बर्फानी इलाकों में वो आज भी खड़े हुए इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो आज भी इस मां धरती की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनसे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने शहरियों को लापता करेंगे? जायज़ मुतालबात ये हुकूमत भी मानने को तैयार है, इदारे भी मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई बताना ही नहीं चाहता, कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बताना चाहता, सोर्स ऑफ फंड ही नहीं बताना चाहता, और हमेशा इल्जामात लगाते हैं अपने इदारों के खिलाफ, ऐसे लोगों को कैसे छूट दी जा सकती है? और अब यानी सदीक हम आम अल्फाज में बात कंक्लूड कर सकते हैं, जो आम आवाम को भी समझ आए कि जायज़ मुतालेबात होते तो बताते ना, अगर नहीं बता पा रहे तो मुतालेबात जायज़ हैं ही नहीं, और ना जाने क्या कुछ छुपाना चाहते, जो बताना नहीं चाह रहे वो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ वहाँ कनेक्शंस कैसे हैं इनके। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा मोहतात है कि आप ये देखें कि हमने जिस हम दहशतगर्दी की जंग में कूदे थे और गलत तौर पर हम उस दहशतगर्दी की जंग में शामिल हुए थे, जिसके इमरान खान साहब ने अभी अमेरिका जाके वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी जाके कहा, इससे पहले अमेरिका गए, वहाँ पे भी कहा, थिंक टैंक्स में भी कहा कि गलत फैसला था उस दहशतगर्दी की जंग में शामिल होना। उस वक्त भी वो कहते थे ये गलत है। हमने 70,000 जानें कुर्बान की हैं, हमने अपने 1000 फौजी जवान इस जंग में अपने जो है वो जवान, कितने खूबसूरत जवान, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की शादी हो चुकी थी। आज जरा जितने लोग सुनने वाले हैं, जरा मुझे बताएं ना कि आज जरा बाहर हालात खराब हों, हम तो माएँ अपने बेटों को बाहर नहीं निकलने देती कि बाहर हालात खराब हैं, बेटा ना निकलो। बाहर मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो तो माएँ अपने बेटों को नहीं निकलने देती। तो सलाम पेश करें उन माओं को जो हमेशा अपने बेटों को उससे भेजती हैं कि अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, लेकिन जब भी इस माँ धरती पे कुर्बान होने का वक्त है तो इस माँ को भूल जाना जो घर बैठी है। तो पूछो उन जवानों से जो अपनी छोटी छोटी बेटियों को, छोटे छोटे बेटों को, जो अभी गोद में होते हैं, अपनी माओं की गोद में होते हैं, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को आखिरी बार मिल के आते हैं कि पता नहीं हम वापस आएंगे नहीं, और हर जवान की एक ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले जान कुर्बान करे। उस फौज के खिलाफ कैसे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई एक तंजीम उठे और वो इस बेस पे झूठे इल्जामात लगा के और ऐसे सतही और घटिया इल्जामात लगा के बिल्कुल भी नहीं, हम तो सुनेंगे भी नहीं। बिल्कुल आप जायज मुतालबात बताएं ना, आप जायज मुतालबात असेंबली में लेके आए, आप जायज मुतालबात अवाम के सामने रखें, लेकिन फौज को गाली ना दें। यही फौज है जो जाने कुर्बान करती है। और बताएं ना, यहाँ पे तो हमारे ब्यूरोक्रेट हों, हमारे और तबकात हों, वो काम करने को तैयार नहीं है, अपने दफ्तरों में बैठ के काम करने को तैयार नहीं है, और ये हमारे जवान जाके और कुर्बानियां देते हैं। यहाँ पे खुदा न खास्ता जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, सारे इदारे आपके सिविल फेल हो जाते हैं, आपको फौज को बुलाना पड़ता है। हर जगह फौज ही आती है, वहाँ पे हमारे जवान हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ हमारे जवान खड़े हैं। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, चले पीटीएम को तो साइड पे कर देना, और वो लुंडे के लिबरल्स हैं और बहुत से लोग हैं जो ना जाने क्या क्या एजेंडा चला रहे होते हैं। सदीक, मैं हैरान होती हूँ, कुछ सियासतदान भी, मतलब मखसूस किस्म के कुछ लोग ऐसे हैं जो फौज से बाकायदा हसद करते हैं। आज मैं ओपन अल्फाज में बात कह रही हूँ, खुले अल्फाज में। फौज का कॉम्प्लेक्स है उन्हें। किस बात का कॉम्प्लेक्स है? कि जब फौज वो काम भी करेगी जो काम आपके करने के, अब जारी बात है आपके करने के काम है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। अब फौज की जब मदद आप लेंगे तो फौज तो मना नहीं करेगी ना, फौज तो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहेगी। तो फिर बेसिकली कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि काम तो हमने करने थे, कर वो रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे, सरहदों पे हिफाजत भी कर रहे हैं पाकिस्तान की, जंगों में भी वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और साथ वो काम भी कर रहे हैं जो इनके करे, यानी जल्जला, सैलाब, सारे काम जो है वो फिर फौज से करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली अपने गिरेबानों में झांक के खुद से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए ये हसद का इजहार करते हैं फौज जैसे इदारे से, जिसको मैं तो सलाम ही पेश करूंगी हमेशा। ब्रेक के बाद मिलते हैं और सदीक जान की एक्सक्लूसिव स्टोरी। सदीक हमारे साथ है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, हमने बात कर ली पीटीएम के हवाले से, ब्रेक से पहले भारत के हवाले से हमने बात की। आपकी एक्सक्लूसिव खबर आज की क्या है, बड़ी खबर जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, इससे पहले कि आप खबर दें, मैं जरा नाजरीन को बता दूं, ये टॉप सीक्रेट है। सदाज पर्दा हटा दें कि नाजरीन सदीक जान अक्सर मुझे भी खबर नहीं बताते, तो मेरे लिए भी एक्सक्लूसिव होती है, मेरे लिए भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो मैं सदीक से अक्सर पूछती थी, सदीक मुझे भी बताइए, नाजरीन को बताइए आज की बड़ी खबर क्या है। जी सदीक। जी, आज की बड़ी खबर तो यही है कि जुडिशल एक्टिविज्म के एक नए दौर का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आज का दिन बहुत अहम था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 अहम मुकदमात की समाअत की है और हमें नज़र यह आया है कि शहर इक़्तिदार से लेकर शहर कायद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर जो मामलात चल रहे हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत के हों, चाहे वो नैब के हों, चाहे वो दीगर हुकूमती वज़रा के हों, इदारों के हों, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट हमें एक्टिव नज़र आएगी और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी। आज अगर मैं 4 मुकदमात की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर है वही था कि इमरान खान साहब की काबीना के सबसे अहम खिलाड़ी जो हमें हर वक्त टीवी चैनल पर नजर आते हैं, शेख रशीद साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा था। लेकिन ये मैं एक वजाहत ज़रूर कर दूं कि आज जो ऑडिट रिपोर्ट जिसके ऊपर रसगुल्ले खाए गए हैं, जिन्होंने रसगुल्ले खाए हैं वो उन्हीं की हुकूमत के दौर की थी। ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी ये नून लीग के दौर हुकूमत की, जो रेलवे डिपार्टमेंट की उस दौर की है, उस दौरान के जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ये इस हुकूमत के दौर की नहीं है। लेकिन ये भी है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मौजूदा जो काम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वजीर साहब हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि वो भी अपना काम करें, बाकी मामलात की बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो दें। जिस तरह से हादसा हो रहे हैं, जिस तरह से रेलवे का खसारा हो रहा है, इसके ऊपर तवज्जो दें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मामला था वो था ये जो सिंध के जंगलात, इस पे पहले हम स्टोरी कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है कि लाखों एकड़ सिंध के जंगलात की ज़मीन तबाह बर्बाद हो गई और बजाय इसके कि नए दरख्त लगाए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जब भी सिंध के दूध में दाखिल होते हैं, आप जहाज़ में जा रहे हो, नीचे आप देखें आपको कहीं कोई जंगल नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा। सिंध हुकूमत ने करप्शन, लूट मार के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए जंगलात की ज़मीन को जो है वो उसके ऊपर कब्जे कराए, वो बांटी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त अहकाम देती हुई नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इंदिया दिया है कि इसके लिए अगर वज़ीर आला सिंध को तलब करना पड़ा तो उनको भी तलब किया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिंध की जंगलात की ज़मीनों को बचाएगी। तीसरा जो मामला था वो नैब का आज पोस्टमार्टम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केस 30 दिन में डिसाइड होना चाहिए था वो 30 साल में डिसाइड नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आप एक शख्स को 2 साल जेल में रखते हैं, 2 साल बाद आप उसको 2 साल बाद आपका प्रोसिक्यूटर खड़ा होकर कहता है कि इसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, तो ये बताएं कि अगर उसको आपने गलत गिरफ्तार किया था तो 2 साल जो उसकी ज़िंदगी के आपने जेल में उसको गुजार दिए, आपने उसको जेल में रखा जो है वो झूठे इल्ज़ाम में, उस 2 साल का हिसाब कौन देगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।